Okay. Next, Rutherford's nuclear model of atom complete किया. Next, drawbacks of Rutherford's nuclear model. Drawback means limitations. So Rutherford model also failed due to some reasons. Rutherford एटॉमिक मॉडल को सोलर सिस्टम से कंपेयर किया तो सोलर सिस्टम में सेंटर पे सन होगा और उसका सराउंडिंग में डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व रोटेट होते रहेगा डिफरेंट प्लैनेट्स है तो सिमिलरली Rutherford also said that atom also having spherical in shape and center of atom having nucleus around the nucleus electrons were revolve and rotates and here electrons equal to planets and sun equal to nucleus but solar system is stable because solar system stable क्यों होता है सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं प्लैनेट्स को कुछ चार्ज नहीं होता है वो चार्जलेस पार्टिकल्स होता है चार्जलेस प्लैनेट से तो उसको चार्ज नहीं होता है चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ नहीं होगा बट यहाँ पे एटम में सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा न्यूक्लियस having positive sign because nucleus having protons and these electrons having negative sign these negative sign electrons are rotates and revolves around the nucleus तो यहाँ पे क्या होता है एटम में चार्जल पार्टिकल्स होता है चार्जल पार्टिकल्स क्या होगा एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होगा फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व एंड रोटेशन होगा मीन्स कोई भी चार्जल पार्टिकल रिवॉल्व मोशन में होगा तो उसका एनर्जी क्या होगा लॉस होते रहेगा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थियरी ये बताता है कोई भी चार्जल पार्टिकल वर्क करेगा तो मीन्स यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रोटेट होना चाहिए हमेशा इसका एंगल चेंज करते ही रहने का तो एंगल चेंज करने के लिए इसमें से क्या होगा ये जो चार्जल पार्टिकल है एनर्जी एमिशन करें एनर्जी एमिशन मीन्स रिलीज होगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी को रिलीज करते हैं वो एनर्जी कौन सा फॉर्म में रिलीज होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेंगे वो लॉस हुआ एनर्जी कौन सा फॉर्म में रिलीज होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्म में रिलीज होगा क्योंकि ये जो पार्टिकल है चार्जल पार्टिकल कभी भी चार्जल पार्टिकल एनर्जी लॉस होगा तो क्या होगा द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन यहाँ पे ये जो पार्टिकल हमेशा रोटेट होते रहेगा और ये सर्कुलर पाथ पे ही रहेगा और हमेशा एनर्जी रिलीज करते रहेगा कब तक रहेगा उसका एनर्जी एक पर्टिकुलर टाइम तक रहेगा वो पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा कि कंप्लीट इसका एनर्जी लॉस होगा तभी ये जो पार्टिकल है पॉजिटिव साइन के साथ अट्रैक्ट होके कंप्लीट एटम डिस्ट्रॉय होना चाहिए क्लियर एक्चुअली न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो भी इलेक्ट्रॉन है तो वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व रोटेट होने के टाइम पे एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्म में रिलीज होगा रिलीज होने के बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अपना कंप्लीट एनर्जी को लॉस होने के लिए टाइम 10⁻⁸ seconds रहेगा मीन्स विद इन दिस टाइम 10⁻⁸ सेकेंड में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होके एटम डिस्ट्रॉय होगा बट टिल टुडे एटम was stable that's why this atomic model was failed क्योंकि एटम स्टेबल होता है एक्चुअली इसके हिसाब से ऐसा होगा तो प्लैनेट्स में तो चार्ज नहीं है तो इसलिए सोलर सिस्टम स्टेबल है बट यहाँ पे ये चार्जल पार्टिकल है चार्जल पार्टिकल रिवॉल्व रोटेट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज करेंगे एनर्जी लॉस होते रहेगा इतना टाइम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होकर एटम डिस्ट्रॉय होना चाहिए बट एटम
स्टेबल होता है, इसके बारे में, एटम का स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया. दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ Rutherford. And second drawback of Rutherford is, second drawback, second drawback of Rutherford does not explain the arrangement of electrons in the atom. Arrangement of electrons in the atom, that means electronic configuration के बारे में, arrangement of electrons के बारे में explain नहीं किया. These are the means. Finally stability के बारे में explain नहीं किया. And second one, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं. ये रुदरफोर्ड ड्रॉबैक्स है, इंपॉर्टेंट है. सिंपल सोलर सिस्टम में चार्जड पार्टिकल्स नहीं है, बट एटम में चार्जड पार्टिकल होता है. चार्जड पार्टिकल जो भी मोशन में है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिलीज करेंगे, मतलब एनर्जी लॉस होते रहेगा. एनर्जी लॉस होगा तो लॉस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होकर एटम डिस्ट्रॉय होना चाहिए, लेकिन एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता. इसका स्टेबिलिटी के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया. सिंपल रुदरफोर्ड ने बता दिया, सोलर सिस्टम जैसे स्टेबल है, एटम भी वैसे ही स्टेबल है. बट सोलर सिस्टम में चार्जड पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे चार्जड पार्टिकल है, उसके बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया. नेक्स्ट फर्दर we will discuss about atomic number, atomic mass and isotopes and isobar. First one, what is atomic number? तो लास्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कशन किया, रुदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कशन किया. नेक्स्ट, ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस atomic number and atomic mass. First one is atomic mass. Sorry, atomic number important. Atomic number. Atomic number is indicated with First one is atomic number. Atomic number is indicated with letter Z. Z से atomic number को indicate करते हैं. जो फर्स्ट क्लास में आपको मैं एक्सप्लेन किया है, कंपलसरी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक सिंबल, एटॉमिक नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कशन करने से पहले एक न्यूट्रल एटम देखो. न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, क्योंकि एटम कंपलसरी चार्ज बैलेंस होना चाहिए. तो प्रोटॉन को पॉजिटिव साइन होगा, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव साइन होगा. मीन्स न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन प्रेजेंट होता है उतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तभी वो न्यूट्रल होगा. क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो न्यूट्रल हो जाएगा. देन एटम स्टेबल रहेगा. दैट एटम इज नोन एज न्यूट्रल एटम. क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स सिमिलर रहेगा. एक्चुअली एटॉमिक नंबर मींस in neutral atom number of proton is equals to atomic number. Number of proton is equals to atomic number, or in neutral atom number of electrons is equals to atomic number. ध्यान से ऑब्जर्व करो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कोई भी एटम होने दो, यहाँ पे वहाँ पे एटम के ऊपर पॉजिटिव साइन होने दो, नेगेटिव साइन होने दो, कुछ लेना देना नहीं है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक नंबर. बट हियर इन केस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर को डिफाइन करने के लिए कंपलसरी न्यूट्रल एटम को मेंशन करना. इन न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक नंबर. न्यूट्रल एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन से डिफाइन कर सकते हैं. एटम पॉजिटिव होने दो, नेगेटिव होने दो, नो नीड.
Direct number of proton is equals to its atomic number. In neutral atom, number of electrons is equals to its atomic number. This atomic number is indicated with Z letter. Example. Example कोई भी ले लो. Example hydrogen. Hydrogen, its atomic number is 1. That means hydrogen having 1 electron and 1 proton. Number of proton, number of electron, neutral atom is equals to its atomic number. For example, another according to our textbook, sodium. Sodium having its atomic number is 11. Number of protons are 11 and electrons are 11. But ion of sodium, sodium ion ले लो Na plus. प्लस मीन्स लास्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी इतना जरूरत नहीं है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम is equals to its atomic number. Example, any other example, for example neon. Neon is noble gas, its atomic number is 10. 10 protons are there. Neutral atom होगा तो compulsory 10 electrons भी present होगा. This is atomic number. And next one is atomic mass. Second term is atomic mass. First term, second term, atomic mass. Atomic mass is indicated with capital A letter. कैपिटल ए से एटॉमिक मास को इंडिकेट करता है. एटॉमिक नंबर इज इंडिकेटेड विद Z. एटॉमिक मास इज इंडिकेटेड विद कैपिटल ए. एटॉमिक मास मींस, तो ऑलरेडी लास्ट क्लास में रुदरफोर्ड साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, कंप्लीट एटॉमिक मास will be included in nucleus only. This one is atom. न्यूक्लियस में ही एटॉमिक मास इंक्लूड होता है. तो कंप्लीट सेंटर ऑफ एटम में ही एटॉमिक मास इंक्लूड होगा. सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में कौन सा पार्टिकल होगा? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस हैविंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैविंग in the center of atom. That's why these two particles are known as nucleons. Nucleons. Nucleons, because these particles are present in, subatomic particles are present in center of न्यूक्लियस. एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में ओनली प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा. न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को डिवाइड किया. ओनली कंप्लीट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेट 0 लिया है इन यूनिट्स. प्रोटॉन का मास 1, न्यूट्रॉन का मास 1 होता है. दैट्स व्हाई दिस टू पार्टिकल्स present in the nucleus. That's why these two particles are known as nucleons. Complete mass of एटम विल बी इंक्लूडिंग न्यूक्लियस ओनली, क्योंकि इन दोनों का ही मास कंसीडर करना है. इलेक्ट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेट 0 होता है. लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया, टेबल है, एक बार आप चेक करो. राइट, दैट्स व्हाई हियर एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. Total number of proton and neutron is equals to atomic mass. That means V is equals to P plus N, proton plus neutron. जितना प्रोटॉन होगा उतना प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करो. प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर सेम होने की जरूरत नहीं है. प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट भी हो सकता है. दैट्स व्हाई द टोटल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक मास. Here proton number is equals to its atomic number. That's why A is equals to Z plus N भी लिख सकते हैं. A means atomic mass, Z means atomic number. Atomic number means number of protons plus N, that is equals to atomic mass. Here न्यूट्रॉन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मास और एटॉमिक नंबर पता होगा तो N is equals to A minus Z. न्यूट्रॉन नंबर फाइंड आउट करना. Atomic mass, atomic number,
एंड न्यूट्रॉन नंबर फाइंड आउट करने के लिए ये प्रिंसिपल्स को हम लोग यूज करें। नेक्स्ट, जनरली सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी सिंबल ऑफ एटम, सिंबल ऑफ एटम यहाँ पे एग्जांपल एटॉमिक मास का बताता हूँ फर्स्ट, उसके बाद सिंबल ऑफ एटम एक्सप्लेन करूँगा। तो एटॉमिक मास में फॉर एग्जांपल सोडियम ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इन द एटम, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल पार्ट में आएंगे ये। सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, राइट। तो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? सोडियम एटॉमिक मास ये फिक्स्ड वैल्यू होता है, तो सोडियम एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 23 होगा, राइट। तो यहाँ पे ये जो नंबर है प्रोटॉन नंबर है, ये जो नंबर है मास नंबर है। Now how many neutrons are present in sodium? Then ये means neutrons is equals to, ये means atomic mass. Atomic mass is 23. Z means atomic number 11. Then that is equals to how many neutrons are present in sodium? How many neutrons are present in sodium? 11 minus होगा तो 12 रहेगा। 12 plus 11, 23. Means number of neutrons are 12, protons are 11. That's why mass number of sodium is 23 ग्राम। ओके, ये मेथड है। नेक्स्ट, सिंबल ऑफ एटम, तो ये जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सिंबल ऑफ एटम, ये तीनों मिलके केमिस्ट्री में एटॉमिक सिंबल्स होता है। तो फॉर एग्जांपल एटम इज एक्स, अभी भी याद रख लो, एटम एक्स होगा तो राइट साइड सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट मीन्स एबो द एटम, यहाँ पे जो नंबर होता है वो एटॉमिक मास होगा। ये लेफ्ट साइड सबस्क्रिप्ट होता है, सबस्क्रिप्ट यहाँ पे जो होता है वो प्रोटॉन नंबर, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर जेड होता है। कभी भी एटम आपको ऐसे दिखेंगे तो डाउन साइड जो भी हो, राइट साइड का जरूरत नहीं है, सिंपल एक्स मीन्स एटम, एटम का सबस्क्रिप्ट नीचे जो नंबर जो है एटॉमिक नंबर, ऊपर जो नंबर है वो एटॉमिक मास होता है। दिस वन इज एटॉमिक मास, दिस वन इज एटॉमिक नंबर एंड दिस वन इज एटम। एग्जांपल सोडियम ले लो आप, सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, इट्स एटॉमिक मास इज 23। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल कार्बन, carbon atomic number is 6, its atomic mass is 12. And nitrogen atomic number is 7 and its atomic mass is 14. This one is symbol of atom, atomic number, atomic mass. ये general information about atom, atomic mass, atomic number and symbol of atom. Next we are going to discuss isotope, isobar. New topic. First one is isotope. Isotopes. Isotope means what? Isotopes. Isotope means same atomic number, same atomic number and different atomic mass number. Same atomic number, different atomic mass होगा तो वो isotope होता है. That is known as isotope. Isotopes. Right. तो
Example is same atomic number means proton number same, mass number different mass number, same proton number, that is known as isotope. Pronunciation में एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो, isotope. Iso means equal, tope means प्रोटॉन. लास्ट में देखो टोप में प्रोनाउंसिएशन पी आता है. आइसो मीन्स सेम, टोप पी मीन्स प्रोटॉन. सेम प्रोटॉन नंबर होगा तो वो आइसोटोप. एग्जाम्पल हाइड्रोजन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर आइसोटोप. हाइड्रोजन हैविंग 3 isotopes, same atomic number 1 1 1. यहाँ पे जो है वो एटॉमिक नंबर है, and here mass number 1, mass number 2, mass number 3. Same atomic number, otherwise same proton number and different mass number. That's why these three are known as isotopes. Isotope same atom रहेगा, atomic number same होगा but different mass रहता है. So that's why this one is protium and this one is deuterium. Sorry. And this one is tritium. Protium, deuterium, tritium. Protium mass number 1, deuterium mass number 2, tritium mass number 3. एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम प्रोपोर्शन प्रोटियम रहेगा, मिनिमम वेरी लेस अमाउंट ऑफ द अमाउंट ट्रिटियम प्रेजेंट होगा. वेरी लेस अमाउंट ट्रिटियम प्रेजेंट होगा. वेरी लेस मीन्स बहुत कम. इससे कंपेयर करेंगे तो बहुत कम रहेगा, और ये दोनों से कंपेयर करें तो मैक्सिमम एटमॉस्फेयर में प्रोटियम प्रेजेंट होगा. क्लियर. तो यहाँ पे और एक डेफिनेशन भी है, सेम प्रोटॉन नंबर डिफरेंट मास नंबर होगा तो आइसोटोप्स. तो यहाँ पे क्रिटिक में न्यूट्रॉन नंबर को फाइंड आउट करना. न्यूट्रॉन नंबर आल्सो different neutron number, same proton number, different mass number, that is also known as isotope. Different यहाँ पे जो isotopes है, isotope में कंपल्सरी उसका न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है. तो कंपल्सरी आपको न्यूट्रॉन नंबर फाइंड आउट करना है तो प्रोटॉन नंबर को मास नंबर में से माइनस करना. यहाँ पे 1 minus 1 that is equals to 0 neutrons, 2 minus 1 that is equals to 1 neutron, 3 minus 1 that is equals to 2 neutrons. 0 1 2 न्यूट्रॉन नंबर 0 प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन नंबर 1, ट्रिटियम में न्यूट्रॉन नंबर 2. मींस डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, same proton number, different mass number, those are known as isotopes. Protium, deuterium, tritium are the isotopes of hydrogen. तो ये आइसोटोप का इंफॉर्मेशन. ओके. प्रोटियम एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम अवेलेबल होगा, ये बहुत कम, ये वेरी लेस अमाउंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है. सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, and neutron number also different neutron number, different mass number, same proton number are known as isotopes. Okay. Next we will discuss isobars. Isobar we will discuss next class.